नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर, यानी कि गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। इसको जो है हम पहले चैप्टर को पहले क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या है कि गुणनखंड के लिए देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है कि उस संख्या में जो भाग जिससे लगता है ना, वही गुणनखंड कहलाता है। जैसे ये 24 है, ये 24 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, ये सभी जो है इस संख्या 24 का गुणनखंड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा किसी संख्या का गुणनखंड के संख्या, योगफल या गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। एग्जाम्पल में है 24। जैसे ये 24 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड हम अगर निकालेंगे तो ये रहा उसका अभाज्य गुणनखंड। ये 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही किसी संख्या का अगर गुणनखंड का संख्या या गुणनखंड के योगफल या गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले दी गई संख्या का जो है इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब आगे क्या है, अब आगे देखिए, आगे किसी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो जैसे इस प्रकार से 2 का पावर 3 लिखा हुआ, तो इस प्रकार से इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लोग जो है आधार बोलते हैं। ये हो गया आधार। और ऊपर जो लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं घात, यानी कि ये जो है 2 का पावर 3, यानी कि आधार इसमें 2 हो गया और घात जो है 3 हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे है गुणनखंड या भाजक। इनका संख्या अगर ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए है भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या जो है का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके घात को एक एक बढ़ाकर फिर सभी घात को आपस में गुना कर देंगे। चलिए इसको समझते हैं। जैसे ये 24 है, 24 का भी मैंने निकाला था 2 का पावर 3 और 3 होता है, और 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या है अभाज्य गुणनखंड के बाद कि उसका जो घात आता है, घात यानी ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, इसमें एक एक बढ़ाना है। तो 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 होगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा। फिर सभी घात को आपस में गुना कर देना। तो इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो इस तरह से 24 जो संख्या है उसका जब भाजक की संख्या ज्ञात करेंगे तो वो संख्या जो है 8 आएगा। अब भाजक क्या होता है, भाग लगने वाली संख्या होता है। जैसे 24 है, 24 में 8 ऐसी संख्या है जिससे भाग लग जाएगा। जैसे 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा और 24 से लगेगा। तो इस तरह से टोटल संख्या हमारा निकल गया 8। यही जो संख्या है यही का संख्या हमको यहाँ से निकला। आप देखिए हम तो इसको यहाँ पर लिख लिए, लेकिन यही ये बड़ा संख्या रहता तो हम सारे संख्या को इस तरह से नहीं लिख पाते। उसी को निकालने के लिए इस तरह के ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अब आगे 36 है, 680 है, इसका आप लोग निकालिएगा। मैं आपको इसका एक और निकाल के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 35, 125 और 8 इन सबों का जो है पावर 3 है। इसको हल करने के लिए देखिए सबको आप पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे 35 है उसको लिखेंगे 5 × 7। 125 है तो इसको 3 टाइम्स जो है 5 × 5 × 5 लिखेंगे। 8 है तो इसको भी 3 टाइम्स जो है 2 × 2 × 2 लिखेंगे। अब इन सबों का पावर जो है 3 है। अब इन सब को आपस में मिला लेते हैं। 5 वाला जो है 4 टाइम्स आ गया तो 5 का पावर 4 हो गया। 7 वाला 1 टाइम्स है तो इस 7 का पावर 1 हो गया। और 2 वाला 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 हो गया। और इन सबों का पावर 3 है। अब इसको जब यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 5
4 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। उसी तरह से 7 का पावर 1 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये 2, 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। तब हमको जो है भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये 12 है, 12 से एक आगे 13 हो जाएगा और 3 से एक आगे 4 हो जाएगा और 9 से 1 आगे 10 हो जाएगा। इन सबों का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 520 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है भाजकों की संख्या निकाल पाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है भाजक की संख्या जब हम निकालते हैं तो उसमें सम भाजक भी होते हैं और विषम भाजक भी होते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर क्या है कि सम भाजक की संख्या के लिए सम आधार वाले घात के साथ विषम आधार वाले घात के एक बढ़ाकर आपस में गुणा करते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे ये 24 है, हमसे पूछा जाएगा कि 24 में सम एवं विषम भाजकों की संख्या या केवल सम भाजक या केवल विषम भाजक की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये इस तरह से होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकल गया 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये निकल गया है। तो इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड जब हम इसका ज्ञात कर लिए हैं तो अब इसमें है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद सम भाजक के लिए क्या करना है कि सम आधार वाले का घात। तो इसमें देखिए ये सम संख्या है, ये सम संख्या का आधार है, ये विषम संख्या थी, ये विषम संख्या का आधार है। तो सम संख्या वाले आधार जो है उनका घात, ये हो गया 3 और विषम संख्या जो है उनके आधार, जो विषम संख्या का आधार है उनके घात में एक एक बढ़ाकर, एक में एक बढ़ाकर हो जाएगा। तो आपस में क्या करना है, आपस में गुना कर देना। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 6। यानी कि जो है यहाँ पर सम भाजक की संख्या निकल गया 6। अब सम भाजक का संख्या 6 कैसे निकला, जैसे 24 है, 24 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा और 24 से लगेगा। तो इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा भाजकों की संख्या हो गया। अब इन भाजकों की संख्या में 6 ऐसे संख्या हैं जो हमारा सम भाजक है। जैसे देखिए एक में आ गया 2, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 6, चौथा हो गया 8, पाँचवा हो गया 12 और छठा हो गया 24। तो इस तरह से हम सम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। अब अगर विषम भाजकों की संख्या पूछ दिया जाए तो देखिए यहाँ पे विषम भाजकों की संख्या हो गया 1 2, यहाँ पर 2 विषम भाजकों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए हम क्या है, यहाँ पे देखिए विषम भाजकों की संख्या के लिए सम जो आधार होंगे उनके घात को छोड़कर केवल जो है विषम आधार वाले घात को एक एक जोड़कर आपस में गुना कर देंगे। जैसे 24 है, 24 का हमने निकाला है यहाँ पे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। इसमें ये सम संख्या के आधार, सम संख्या आधार जो है इनके घात को छोड़ देंगे। यहाँ पे इसको छोड़ देना है। विषम संख्या जो है केवल विषम संख्या वाले जो घात हैं, जो आधार हैं, घात हैं, उनमें एक एक बढ़ाकर। तो देखिए विषम संख्या वाले घात केवल एक हैं, इनमें जब एक बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 2। तो इस तरह से जो है विषम आधार वाले घात को जो है केवल एक बढ़ाकर जो आपस में गुना करना था। यहाँ पे केवल 1 था तो 1 में 1 बढ़ाए तो 2 हुआ और यहाँ पर जो है विषम संख्या का कोई घात नहीं है तो यहाँ पर विषम संख्या का जो है विषम भाजकों की संख्या जो हो गया वो 2 हो गया। अब वो कौन कौन सा है, वह है 1 और 3। 1 और 3 ऐसी संख्या है जो 24 का जो है भाजक हैं और वो विषम भाजक हैं। तो इस तरह से विषम भाजक की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, परंतु सम भाजक की संख्या जो है शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो है सम होगा। तो सम भाजकों की संख्या शून्य हो सकता है। अब इसको कैसे हम बता सकते हैं, इसके लिए देखिए जैसे 8 है, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3। तो यहाँ पर जो है सम भाजकों की संख्या हो गया 3। ठीक है, क्यों 3 हो गया, जैसे 8 है, 8 का 1 से लगेगा, 2 से लगेगा
और ये 4 से लगेगा तो 8 से लगेगा, तो ये तीनों जो है समभाजक हो गए। समभाजकों की संख्या 3 निकल गया। ये देखिए एक जो है ये विषम भाजक है, तो विषम भाजकों की संख्या 1 है, तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, 1 का पावर 0 रखेंगे तो उसका मान 1 होगा। तो 0 में अगर हम जो है विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या है, सम आधार वाले को छोड़कर केवल विषम आधार वाले जो घात होंगे उनमें 1 बढ़ा देना। तो विषम आधार वाले घात हैं 1, विषम आधार वाले घात हैं 0, 0 में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो इस तरह से इसका आंसर हमको निकलेगा 1, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या है, आगे है गुणनखंड या भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब आगे आ गया कि भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, यानी संख्या तो निकाल लिए कितना संख्या है भाजक का। अब अगर उस भाजकों को जो भाजक निकले हैं उनका योगफल निकालना है तो उसके लिए क्या है कि भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें घात में 1 जोड़ते हैं और आधार में 1 घटाकर उसके आधार में पुनः 1 घटाकर उसमें भाग करते हैं और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 24 है, 24 का सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पर पावर 3 और 3 का पावर 1। इस तरह से निकल गया। अब क्या है कि हमको गुणनखंड यानी भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या दिया गया है, उसके घात में 1 जोड़ते हैं। जैसे 2 है, 2 का पावर 3 है तो इसका घात 3 है, इसमें 1 जोड़ दिए और उसके बाद क्या है आधार में 1 घटाकर, तो इसके आधार में 1 घटा दिए। अब फिर से बोल रहा है कि उसके आधार में 1 घटाकर नीचे भाग देते हैं। तो आधार 2 है, 2 में 1 घटाकर नीचे भाग दिए। अब आगे है 3 का पावर 1, फिर उसी तरह से 3 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ना है और आधार में 1 घटाना, फिर यही आधार में 1 घटा कर नीचे भाग देना। तो इस तरह से इसको जब हम हल करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा 4 - 1/1 और ये हो जाएगा 3 का पावर 2 - 1/2। तो इस तरह से इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 16, 16 में 1 घटेगा तो 15, 15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 ही रह जाएगा और ये 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 9 में 1 को माइनस करेंगे तो 8 होगा और 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इसका आंसर आ गया 60। यानी कि इस संख्या जो 24 है, 24 में जब भाजकों का जो संख्या है उसका योगफल करेंगे तो भाजकों का योगफल 60 आएगा। अब देखिए इसमें भाजक क्या क्या है, इसके भाजक है 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इन्हीं सबों का योगफल यहाँ पर 60 आया है। तो आप देखिए ये छोटी संख्या 24 है तो इसको हम इस तरह से निकाल के भी जो है ऐड करके बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या रहेगा तो उसके लिए हमको जो है इस ट्रिक का प्रयोग करना ही होगा। तो आप देखिए इन्हीं सब का योगफल हमको 60 आया है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है गुणनखंड या भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। अब हमको गुणनफल आ गया, हम पीछे जो है संख्या पढ़े हैं कि भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, फिर भाजकों का योगफल पढ़े हैं। अब जो है भाजकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए बहुत ही आसान नियम है। सबसे पहले क्या करना है कि उस संख्या में भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। भाजक की संख्या ज्ञात करने के बाद उसमें 2 से भाग दिया जाता है और जो प्राप्त भागफल होता है उसे दी गई संख्या के घात के रूप में लिख देने पर प्राप्त जो संख्या बनेगा वही जो है भाजकों का गुणनफल कहलाता है। जैसे 24 है, 24 में भाजकों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर कितना आएगा भाजकों की संख्या, 2 का पावर 3 और 3 के पावर 1 लिखेंगे और 3 + 1 और 1 + 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका भाजकों की संख्या निकल गया 8। अब 8 का आधा जब करेंगे यानी कि इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो संख्या है 24, 24 का पावर 4। यही हो गया हमारा इनके भाजकों का गुणनफल। अब देखिए 24 का भाजक अभी 8 होता है, 8 होता है। 8 कौन कौन सा होता है, 8 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 और 8 और 12 और 24। यही 8 जो है इनके
भाजक होते हैं, भाजकों की संख्या यही 8 है। अब इन्हीं सबों का जो है गुणनफल यानी कि गुना करके जो है क्या आएगा, 24 का पावर 4 आएगा। तो इस तरह से जो है हम गुणनखंड के गुणनफल की संख्या गुणनफल निकाल सकते हैं, गुणनखंडों का जो है योगफल निकाल सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब आगे हमारा टाइप है जरा हटके प्रश्न। अब प्रश्न जो है जरा हटके है, तो इसमें क्या है, जैसे मानिए आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि 48 के 2 पूर्ण संख्याओं की गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का कुल क्या तरीका होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है कि 48 के भाजकों की संख्या का आधा। अब देखिए 48 के भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका निकाल लेंगे तो इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसका 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1 आया, तो इसका जो है 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल आ गया 10। अब इनका जब आधा यानी कि 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा 5। यही जो है 5 जो है इनका जो है 48 के 2 गुणनफल के रूप में, 2 पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का संख्या है। अब कैसे है, वो कौन सी 5 संख्याएं का जोड़ा है, जैसे देखिए तो हम 48 को लिख सकते हैं 1 × 48। 48 को हम लिख सकते हैं सेकेंड टाइप में 2 × 24। 48 को हम थर्ड टाइम में लिख सकते हैं तीसरे तरीका से 3 × 16। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4 तो नहीं आएगा, 4 × 12 आ सकता है। तो इसको हम 4 × 12 भी लिख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद है इसको पांचवा तरीका हो जाएगा 6 × 8। तो इस तरह से हम इसको देखिए 5 तरीके से लिख लिए हैं। तो इन सारे तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो 2 पूर्ण संख्याएं हैं इनके गुणनफल के रूप में, इन दोनों को गुना करेंगे तो 48 मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 48 मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 48 इस तरह से प्राप्त होगा। इस तरह से टोटल जो है हमको आ गए 5 तरीके, यही हम जो यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। तब इसमें थोड़ा सा एक और जो है अपवाद में आ जाता है। अब अपवाद क्या आ जाता है, जैसे देखिए अब अगर आपको 36 के 2 गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछेगा या 2 अलग अलग गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछेगा, तो इसमें देखिए जैसे 36 है, 36 को जो है 2 अलग अलग गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका क्या होगा, इसको भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो भाजकों की संख्या देखिए इसको निकालने के लिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद भाजक की संख्या निकालेंगे। तो भाजक की संख्या क्या होगा, यहाँ पर 2 से 1 बढ़ा के 3 और यहाँ भी 2 से 1 बढ़ा के 3, इस तरह से ये 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 हो गया, 9 का आधा नहीं होगा। जब आधा नहीं होगा तो उसके लिए क्या नियम है, तो उसके लिए नियम है यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 36 अभी निकाले थे, 36 में 2 का पावर 2 और 3 का भी पावर 2 हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसका जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाले थे तो 9 आया था। तो ये जो 36 है ये जब पूर्ण वर्ग संख्या, ये 6 का वर्ग होता है यानी 6 का स्क्वायर होता है। तो उसके लिए क्या है, तो उसी संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका होता है भाजकों की संख्या में 1 जोड़कर उसका आधा। तो ये भाजकों की संख्या निकल गया है 9। 9 जो है भाजकों की संख्या है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका आधा यानी 2 से जब भाग करेंगे तो ये होगा 5। तो यही निकला है इसमें 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। ये 5 तरीका से इसको 2 संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसे कैसे करेंगे, तो पहला तरीका है हमारा 1 × 36, दूसरा तरीका है 2 × 18, तीसरा तरीका है 3 × 12, चौथा तरीका है 4 × 9 और पांचवा और अंतिम तरीका है 6 × 6। इस तरह से 5 तरीकों से हम इसको जो है 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है
कि ये जो संख्या ये सेम संख्या का जो है जोड़ा लग गया। और सर देखिए ये जो है जोड़ा इस पेयर में देखिए दो अलग अलग संख्या, इसमें भी अलग अलग संख्या है, लेकिन ये जो पेयर हुआ है इसमें जो जोड़ा है ये दो सेम संख्याओं का। इसी के लिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो है भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या है कि दो अलग अलग गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका, और जो है दी गई संख्या के जो संख्या होता है उसको पूरा कुल तरीका 5 है। उसमें अगर पूछ दिया जाए कि दो अलग अलग गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका, तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर तरीका दिया गया है कि भाजकों की संख्या में एक कम लिखा गया, यहाँ पर कम होगा, एक कम करके उसका आधा। तो भाजकों की संख्या में एक कम करेंगे तो भाजकों की संख्या यहाँ पर 9 था, अब इसमें एक कम करेंगे तो वो हो जाएगा 8। अब इसका जब आधा यानी 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको छोड़कर ये बाकी 4 जो है यही इसका आंसर आता है। तो इस तरह से आज हमने देखा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर यानी कि गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। ये हमारा जो है सीरीज इसी तरह से चलता रहेगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।